हेलो साथियों, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा करियर अकेडमी में। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी अपडेट कह सकते हैं। वो है आपकी यूपीपीसीएस द्वारा, जिसमें आपके समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी 2023 की निकली हुई है। उसका नोटिफिकेशन आज ही आया है और उसकी जो अप्लाई करने की ऑनलाइन तिथि है वो आज से स्टार्ट हो गई है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या है उस नोटिफिकेशन में, उसकी एग्ज़ाम डेट कब है और उसका लास्ट डेट कब है, कितनी फ़ीस है, कितनी वैकेंसी है और कितना पे स्केल पे इसकी वैकेंसी निकलती है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। अब देखते हैं कि इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन पे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वैकेंसी है आपकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023। अगर हम बात करें इसके अप्लाई करने की ऑनलाइन तिथि की, तो वो आपकी आज ही से स्टार्ट है, यानी 9/10/2023 से जो आपकी वैकेंसी आज निकली हुई है। अगर बात करते हैं कि इसकी अंतिम तिथि क्या है, तो अप्लाई करने की अंतिम तिथि 9 नवंबर 2023 को है, यानी पूरे 30 दिन बाद। और आपको जो फीस पेमेंट करनी है वो भी आपको पूरे 9 नवंबर तक ही जमा करनी है। उसके बाद आपका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपकी वैकेंसी जो है वो है आपकी यूपीपीएससी द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी। यहाँ पे सबसे बड़ी कन्फ्यूजन की बात ये है कि बहुत से लोगों को डाउट है कि क्या इसके लिए ओटीआर करवाना पड़ेगा, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, या नहीं करवाना पड़ेगा। क्योंकि ओटीआर के लिए पोर्टल आपका बहुत पहले खुल चुका था यूपीपीसीएस की जितनी भी वैकेंसी है, और उसमें कहा भी गया था कि यूपीपीएससी द्वारा जितनी भी वैकेंसी निकलेंगी उनके लिए आपको ओटीआर पहले ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम ये भी जानकारी करेंगे कि क्या ओटीआर ज़रूरी है या नहीं। इसके कुछ की पॉइंट हैं आपको फॉर्म भरते टाइम याद रखना है। उसमें देखिए सबसे पहला यही महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को ओटीआर पंजीकरण यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर ओटीआर नंबर प्राप्त करना अनिवार्य है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये यानी ओटीआर नंबर आपको ज़रूरी है, मैंडेटरी है। उसके बिना आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। उसके आगे चलते हैं कि ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने ओटीआर प्राप्त नहीं किया, वो आपके ये पीसीएस द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके 72 घंटे पूर्व आप अपना पहले ओटीआर करा लीजिए। उससे आपको ओटीआर नंबर मिलेगा। उसकी आवश्यकता आपको यूपीपीसीएस के आरओ एआरओ के एप्लीकेशन फॉर्म के रजिस्ट्रेशन टाइम ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको यहाँ पे लिंक भी दिया गया है, ये upsc.up.nic.in, इस पर आप लॉगिन कर सकते हैं और अपना ओटीआर का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर सकते हैं। आगे हम करते हैं कि ये पद कितने हैं जिन पे वैकेंसी निकली हुई है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे कुल 7 पद हैं जिस पे वैकेंसी निकली हुई है। पहला है उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी की पूरे 322 पद हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी के 9 पद हैं। उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के 3 हैं। अगर बात कर ली जाए कि सहायक समीक्षा अधिकारी के, तो इन सभी में क्रमागत जैसे मैंने बताया तो 40, 23, 13 और 1 पद है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। चलिए, जितने भी निकले इनके पदों में कटौती भी हो सकती है या बढ़ोतरी भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहीं पे कि इनका वेतन क्या है, तो आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि वेतन जो है ये आपका 44,900 से 1,42,400 तक लेवल 7 और 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 तक की वेतन की ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अगर बात की जाती है यहाँ पे आवेदन फॉर्म जो आप करेंगे उसकी फ़ीस क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप जनरल में हैं या नॉन रिजर्व कैटेगरी में हैं, तो आप ओबीसी में हैं या आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं, तो आपको फॉर्म भरने के कुल 125 रुपये का आपको भुगतान करना पड़ेगा, जैसे दिया हुआ है। अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो आपको कुल 65 रुपये देना पड़ेगा, जैसे कि स्क्रीन में दिया है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी या भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपको 25 या 65 रुपये देना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के किसी प्रकार ताल्लुकात रखते हैं तो आपके लिए कुशल खिलाड़ी हैं, तो आपके मूल उनके अनुसार आपको अलग से वैकेंसी के लिए देना पड़ेगा। अगर यहीं पे बात कर लिया जाता है कुछ चीज़ों की, तो आप एक चीज़ ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपको रजिस्ट्रेशन समय से करवाना है। ओटीआर आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने ओटीआर नहीं कराया तो आप रजिस्ट्रेशन के 72 घंटे पूर्व अपना ओटीआर कर लीजिए, उसका नंबर कर लीजिए और उसमें मेल नंबर वही डालिए जो आपका एक्टिव हो, क्योंकि
भी आप भविष्य में जितने भी आपको OTR संबंधित या आपको जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं इससे संबंधित जितनी भी अपडेट है आपको उसी नंबर पे दी जाएगी। अगर बात कर लेते हैं परीक्षा केंद्र, तो यहाँ पे आपके पूरे 40 परीक्षा केंद्र घोषित किए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। आप अपने हिसाब से आप परीक्षा केंद्रों का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ पे कुल 40 जिलों को निर्धारित किया गया परीक्षा केंद्र पे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ जानकारी दी है। ये आपको ये आपका शॉर्ट नोटिफिकेशन था जिसमें आपको मैंने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आपको किसी भी परीक्षा से संबंधित कोई भी जानकारी हो, कोई भी फॉर्म से संबंधित कोई जानकारी हो तो आपको यूट्यूब चैनल में शिक्षा गृह अकेडमी ऑफिशियल में सबसे पहले प्राप्त हो सके। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप अपना रजिस्ट्रेशन OTR पहले कर लें, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। आज से यानी 9/10/2023 से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आपको ये चीज़ याद रखें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।